میں جو आपने बात भी कही है कि अगर कांग्रेस पीडीपी की आइडियोलॉजी पर उतरती है तो हम पूरी सीटें उनके हवाले कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वही बीजेपी की सरकार है जिसमें जब अटल बिहारी साहब चीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने माना कि जम्मू कश्मीर की समस्या है, इसका समाधान निकालना है, और उन्होंने पाकिस्तान से भी बात की और यहाँ सेपरेटिस्ट लीडर से भी बात की। मतलब ये है कि एक मुद्दा है, जम्मू कश्मीर की एक प्रॉब्लम है, और 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक पुल। अब उन्होंने वो पुल तोड़ दिया। उन्होंने ख़ुद देखा कि क्या मतलब मामलात हो गए यहाँ पर। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने देखा किस तरह नॉर्थ कश्मीर में लोगों ने प्लेबिसाइट सेंटिमेंट के ऊपर वोट डाले, जो वो सोचते थे शायद ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने उनको जवाब दिया है कि मसले कश्मीर है और 370 को ख़त्म करने से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब होम मिनिस्टर साहब को ये सोचना है, जैसे हमारी जमात ये मानती है कि जम्मू कश्मीर की समस्या है जिसका समाधान इस मुल्क के आइन के अंदर निकालना है। तो अगर वो आइन की जो एक कड़ी है 370 उसको तोड़ना चाहते हैं तो फिर वो मेरे ख्याल में जो अमित शाह साहब जो है वो सेपरेटिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेटिस्ट तो 370 को नहीं मानते। फिर अमित शाह साहब ही नहीं मानते, तो फ़र्क क्या है सेपरेटिस्ट में और उनमें? फिर हम तो मानते हैं, हम जैसी जमातें हैं कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क के साथ 370 से जुड़ गया। सेपरेटिस्ट कहते हैं नहीं जुड़ा है, कोई 370 हम नहीं मानते। तो अमित शाह साहब भी वही बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो वही बात कहना चाहते हैं, वही बात, उसी बात पे यकीन करना चाहते हैं जो सेपरेटिस्ट कहते हैं कि कोई नहीं है, कोई जुड़ाव ही नहीं हुआ है। तो जो एनसी कांग्रेस का अलायंस हुआ है उस पर पीडीपी का मौक़िफ़ है कि अगर आपकी नहीं, देखिए मैंने कहा कि हमने जब भी कि पीडीपी ने कभी भी अलायंस की है कांग्रेस के साथ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, बीजेपी सरकार के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस, तो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है जब भी हम किसी जमात के साथ जाते हैं तो हम बाज़ाब्ता एक एजेंडा होता है हमारा कि हमने आपस में क्या क्या करना है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, हमने क्या करना है। जैसे पिछला जब 2002 में तो पोटा हमने कहा ख़त्म करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस एग्री कर गई, डायलॉग के लिए एग्री कर गई, रिकन्सिलेशन के। इसी तरह आज भी हमारा एक एजेंडा है। जब हम किसी जमात के साथ बात करेंगे तो उसमें एजेंडा हमारा डिस्कस, सीट शेयरिंग बात की बात है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर वो लोग हमारा एजेंडा जो है उसको अपनाने के लिए तैयार है तो हम भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आखिरी बात जो मैंने उमर अब्दुल्ला से भी मैनिफेस्टो के वक्त पूछी थी और जिस पर उमर अब्दुल्ला को ये सुनना पड़ा कि ये प्रो पाकिस्तानी है, कि जो डायलॉग प्रोसेस है, उमर साहब ने कहा कि देखिए हम शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी डायलॉग होगा हम उसके फेवर में हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियर कट है, जब भी बात होगी अक्रॉस द बॉर्डर कश्मीर पर होगी, नॉट ऑन दिस कश्मीर। तो कम से कम हम तो कह रहे हैं कि जब आप अक्रॉस द बॉर्डर कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हो तो जो हमारा एक है कि हमारा एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए दोनों कश्मीरों की, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे रिप्रेजेंटेटिव साल में 2 बार मिले, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। तो फिर तो अमित शाह साहब को वो करना चाहिए। अगर वो कहते हैं वो कश्मीर भी हमारा है तो उनको क्या एतराज़ है जो पीडीपी का जो हमारा एजेंडा है कि दोनों कश्मीरों के बीच में एक जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी होनी चाहिए, तो उनको फिर वो मान लेना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक इसकी बात है, तो अगर कोई मसला नहीं था, मैं वाजपेयी जी की बात नहीं करूँगी। अगर पाकिस्तान के साथ इतनी चिढ़ है तो मोदी जी पाकिस्तान करने के लिए लाहौर लेने क्या गए थे, है ना? अब तो वो नक्सल की बात करें, 2024 तक नक्सल भी ओवर होगा। मैंने कहा वहाँ हर जगह वो बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनको याद रखना चाहिए जो उनके सबसे बड़े टॉलेस्ट लीडर हैं वाजपेयी जी। वो पाकिस्तान गए, उन्होंने बात भी की, वो बस लेके भी गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी एंटी नेशनल बात नहीं है। जब मोदी जी पाकिस्तान जा सकते हैं, नवाज़ शरीफ से मिल सकते हैं जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो अगर यहाँ कोई ये कहता है कि रिकन्सिलेशन होना चाहिए तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उनको गुस्सा आना चाहिए। पीडीपी क्लियर फाइट करेगी अकेली? बिल्कुल, हमने तो हमारे तो लोगों ने जो है तकरीबन सबका हमने ऐलान कर दिया। अभी तो कांग्रेस और एनसी ने ऐलान करना है, हमने तो ऐलान कर दिए हैं। जी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन मिला है शंघाई कॉर्पोरेशन के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे? वो तो मोदी जी से आप पूछ लीजिए वो क्या करेंगे उसके बारे में। मैडम, कांग्रेस और एनसी के बीच अभी सीट बंटवारे को लेकर मतभेद चल रहा है, तो उसे कैसे देखें? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो सीट शेयरिंग होती है, हमारे लिए सीट शेयरिंग नहीं होती है। हमारे लिए एजेंडा पहली प्रायोरिटी रखता है।
عجیب لگتا ہے کہ جب یہ لوگ ایجنڈے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کامن منیمم پروگرام کیا ہوگا. جیسے کانگریس کے ساتھ ہمارا کامن منیمم پروگرام تھا 2002 میں, 2014 میں بی جے پی سرکار کے ساتھ ہمارا ایجنڈا آف الائنس تھا. تو میں سمجھتی ہوں ایجنڈے کی بات ہونی چاہیے تھی, کامن منیمم پروگرام کی بات ہونی چاہیے تھی, آپ لوگوں کے لیے کیا کرنے والے ہو مل کے اس کی بات ہونی چاہیے تھی, بجائے کہ سیٹوں کے اوپر اتنا جھگڑا ہو. مجھے یہ عجیب لگتا ہے. یو اے پی اے ٹریبونل نے جماعت اسلامی کی بین کو اپ ہولڈ رکھا ہے, لیکن دوسری سائڈ سے یہ بھی اطلاعات ہیں, خبریں ہیں کہ ساؤتھ کشمیر سے 6-7 انڈیپینڈنٹلی جماعت اسلامی کے لوگ کانٹیسٹ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, پر میں کہتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کو جماعت اسلامی کے اوپر بین ہٹانا چاہیے, کیونکہ اگر اس ملک میں کمیونل جماعتیں جیسے جو پورے ملک میں زہر پھیلا رہی ہیں اس وقت, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں, جو جلوس نکالتے ہیں, جو مسجدوں پہ پتھر مارتے ہیں, جو مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں, آپ ان پہ تو بین نہیں لگاتے ہیں. جماعت اسلامی جو ایک ایسی آرگنائزیشن جس کا تعلیم میں بہت بڑا رول رہا ہے, جنہوں نے سیلاب میں بہت بڑا کام کیا, جنہوں نے کووڈ میں لوگوں کی بڑی مدد کی, ان کے اوپر بین لگا دیے. کیوں لگایا بین؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, پر اس جماعت کے اوپر سے بین ہٹ جانا چاہیے. تھینک یو. سیاست بھی عجیب تماشا ہے, جبکہ بی جے پی نے 370 ہٹا کر سیاست کی, اب یہاں کی ریجنل پارٹی اس کو ریسٹور کرنے میں سیاست کر. نہیں, ہمارا تو پی ڈی پی کا تو ایجنڈا بالکل کلیئر ہے کہ جموں کشمیر کا حل اس طرح ہو کہ یہاں لوگ جو ہے عزت سے اپنی زندگی بسر کر سکے, سر اٹھا کے زندگی بسر کر سکے. اور 370 ختم کر کے انہوں نے اس مسئلے کو اور کمپلیکیٹ کر دیا ہے. اور جب بھی جموں کشمیر کے مسئلے کا حل ہوگا تو اس کی شروعات تو پہلے کہیں اور سے ہونی تھی, اب شروعات اس کی 370 سے ہونی ہوگی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.